इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के कमिंग एग्जाम जो है, सेकेंड ईयर का जो एग्जाम दीजिएगा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। तो आपको पता है कि दो माध्यम होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली होती है, तो जो आपतित किरण है जब यहाँ पर पृष्ठ पर यहाँ टकराएगा तो यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे, और अभिलंब डालने पर ये देखते हैं कि जो आपतित किरण है उसके बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। तो उसी आपतन कोण को हम लोग कहेंगे क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण। आपको पहले से भी पता है कि आपतन कोण किसको कहते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहेंगे क्या, आपतन कोण। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत जो विरल माध्यम में है अपवर्तन कोण, यहाँ देख सकते हैं जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है उसके बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आपतन कोण क्या है, सी है, यानी क्रांतिक कोण है। क्यों है, क्योंकि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। तो इस कोण को कहेंगे क्या, क्रांतिक कोण। क्लियर है। अगर क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो यही कहना है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इस कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्लियर है। क्या चीज से सूचित करते हैं, सी से। और अगर क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पर आपतित हो, जैसे इतना कोण से आपतित हो रहा है प्रकाश का किरण, तो ये 90 डिग्री हो रहा है, और इससे भी ज्यादा कोण पर अगर आपतित हो, क्रांतिक कोण से भी अगर ज्यादा कोण पर आपतित हो, तो प्रकाश का किरण पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। उस घटना को कहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है। जब प्रकाश का किरण जो सघन माध्यम में आपतित हो रही है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो, यानी जो सी का वैल्यू होगा उससे ज्यादा वैल्यू होगा, तब जो 90 डिग्री है पहले था, कब, जब क्रांतिक कोण था तब। लेकिन अब क्या होगा, जब सी से ज्यादा कोण पर आपतित, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण अगर बन रहा है, आपतन कोण का मान हो रहा है, तो वह प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाकर पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को कहे थे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो यही कहना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, तो प्रकाश की किरणें पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो, तो प्रकाश का किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहेंगे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 2 शर्त लिखें, जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 2 शर्त लिखें, तो पहला तो शर्त यहीं पर है कि आपतन कोण का मान जो होना चाहिए
कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, सी से ज्यादा होगा, क्योंकि क्रांतिक कोण पर तो ये 90 डिग्री यहां बन रहा है और उसको लौटना है उसी माध्यम में, तो ये क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण होना चाहिए आपतन कोण का मान। पहला कंडीशन, पहला शर्त यही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला शर्त में नंबर 1 में लिखना है, क्या लिखना है? कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर 30 डिग्री क्रांतिक कोण है तो जरूर है 30 से ज्यादा 32 हो 34 हो ज्यादा कोण रहेगा, तभी प्रकाश का किरण पुनः सघन माध्यम में वापस लौटेगा, अन्यथा नहीं लौटेगा। तो पहला कंडीशन यही है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक कोण होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो आपतित किरण है वो हमेशा सघन माध्यम में ही होना चाहिए। अगर विरल से सघन में आएगा तो ये घटना नहीं होगी। जो आपतित किरण है जब भी रहेगा कौन माध्यम में? सघन माध्यम में। यही 2 कंडीशन है। तो आपका क्लियर हो गया। क्रांतिक कोण क्या था? कि वह आपतन कोण कौन माध्यम में? सघन माध्यम में। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री है। तो इस आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या चीज से सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? तो कहिएगा कि जब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो प्रकाश का किरण विरल माध्यम में नहीं जाकर पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? पूछेगा कंडीशन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन तो यही है कि जो कोण होना चाहिए, आपतन कोण का मान जो होना चाहिए क्रांतिक कोण से यानी सी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन आपका है कि जो आपतित किरण है हमेशा सघन माध्यम में होना चाहिए। क्लियर है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ऐसा घटना नहीं होगा। क्लियर है? तो 2 कंडीशन भी हो गया। अगर पूछ दिया जाए कि क्रांतिक कोण क्या है तो बता दीजिएगा। पूछ दिया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है तो भी बता दीजिएगा। पूछ दिया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है तो भी आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है? और अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 2 उदाहरण दे, पूछ दिया जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 2 उदाहरण दे। क्लियर है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका मरीचिका। मरीचिका या मिराज कहते हैं जिसको इंग्लिश में, मरीचिका या मिराज। क्लियर है? मरीचिका में क्या होता है कि रेगिस्तान में जो है लगता है बालू के स्थान पर पानी का भ्रम होता है, इसी को मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान में जहाँ वो बालू रहता है वहाँ पर बालू के स्थान पर पानी का भ्रम होता है। यात्रियों और जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत सारा पानी, कोई भी पेड़ वगैरह क्या उल्टा दिखाई देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूछ दिया जाए कि मरीचिका किस घटना के कारण होती है तो मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। या फिर हीरा का चमकना, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना, जो हीरा जो चमकता है वो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये 2 गो उदाहरण आप याद रखिएगा। पहला उदाहरण है आपका मरीचिका मिराज, जो कि किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है? तो मरीचिका और हीरा का चमकना, ये दोनों घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कहीं को दिक्कत?
तो ये हो गया आपका। अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्रांतिक कोण और माध्यम का अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बीच संबंध। तो ये टॉपिक हम लोग का चल रहा है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बीच संबंध। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप लोग को जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सबको ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसको नोट करके याद कर लिया कीजिए। नहीं समझ में आवे तो पूछा कीजिए। क्लास में तो आपका मेन पूरा डिटेल बताया गया है, अभी जो है एग्जाम पर्पस के लिए बता रहे हैं। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। मान लीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, माना कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, और क्रांतिक कोण क्या है, सी है। और विरल माध्यम का जो विरल माध्यम मान लिया जाए वायु है, मान लीजिए कि विरल माध्यम क्या है, वायु है। क्लियर? तो वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। जो वायु का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो आपको बताया गया है कि जिस माध्यम का एंगल उसका म्यू, तो पहला आपका माध्यम सघन माध्यम जो है उसका एंगल क्या है, सी है। तो साइन सी अगुने म्यू के जगह क्या है, म्यू, बराबर दूसरे माध्यम आप जाइएगा तो साइन 90 डिग्री अगुने म्यू के जगह कितना है, 1, और साइन 90 वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो साइन सी इंटू म्यू बराबर 1 इंटू 1 1, यानी कि सी बराबर 1 बाय साइन सी लिख सकते हैं, म्यू बराबर। यही रिलेशन है, यही संबंध है। या सी बराबर लिख सकते हैं साइन सी बराबर 1 बाय म्यू भी लिख सकते हैं, सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाय म्यू भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी दे देता है कि फार्मूला को सिद्ध करें। देखिए हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन आपका था कि क्रांतिक कोण और माध्यम का अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो हम लोग 2 माध्यम लिए हैं, देख सकते हैं। पहला आपका कोई सघन माध्यम है एंड सेकेंड वन इज विरल माध्यम व्हिच इज टेकन वायु, जो कि वायु लिया गया है। तो सघन माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक मान रहे हैं म्यू। क्लियर है? सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक मान रहे हैं म्यू, और विरल माध्यम मान लिए हैं वायु। क्लियर? तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है। आपको पिछला क्लास में बताए थे कि इस कोण को, वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाए, तो वो आपतन कोण को हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे, सी से। तो विरल माध्यम वायु, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस माध्यम का अगर एंगल लेते हैं तो एंगल क्या है, सी है, तो इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो साइन सी इंटू म्यू बराबर साइन 90 इंटू 1 देख सकते हैं। साइन सी इंटू म्यू बराबर साइन 90 इंटू 1। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो साइन सी इंटू म्यू बराबर 1 आप लिख सकते हैं, म्यू बराबर 1 बटे साइन सी, म्यू बराबर 1 बटे, ये नीचे ऊपर है ना, ये नीचे चले जाएगा। दूसरा तरह से आप लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, साइन सी बराबर 1 बटे म्यू, म्यू को नीचे कर रहे हैं और सी को रखना है, तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि क्रांतिक कोण और क्या, अपवर्तनांक के बीच संबंध। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना लिए हैं, म्यू। क्लियर है?
और क्रांतिक कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ें सब कोई? कहीं कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर है?